और इस बीच बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से जुड़ी है। बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर आम आदमी पार्टी कर सकती है दावेदारी। सूत्र दरअसल ये बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से आपका उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इंडी गठबंधन से आपके उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। दिल्ली सरकार के बॉर्डर पर आप उम्मीदवार को उतारने के संकेत अभी सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने महेश शर्मा को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार रह सकता है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मॉडल पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, ये संकेत दरअसल सूत्र बता रहे हैं। क्या इसको लेकर अभी तक जानकारी? बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो पिछले 2 बार से बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा लगातार यहां से सांसद की सीट जीतते हुए नजर आए हैं। और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए 2019 में महेश शर्मा ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। और इस बार अब 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी जहां एक तरफ कमर कसे हुए, वहीं विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का गठन किया और उसके तहत ही सीटों के फार्मूले पर काम किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अभी तक सांसद की कोई सीट गौतम बुद्ध नगर में नहीं जीत पाई है। यही हालात कांग्रेस पार्टी के भी है। कांग्रेस का भी कोई प्रत्याशी सांसद की सीट पर गौतम बुद्ध नगर में कभी नहीं जीता है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर उतारने की तैयारी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और इसमें दिल्ली मॉडल को दर्शाने की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली मिला हुआ है। ऐसे में काफी लोगों का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में नीतियां हैं, उन नीतियों को प्रेरित करके गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स को साधने की कवायद है। इस तरीके की जानकारी तमाम जो सूत्र हैं पार्टी के वो दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यहां पर वोट बैंक काफी कम है और उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, तो उनके जो उम्मीदवार प्रस्तावित थे, जो पिछले काफी दिनों से इस बात की ताल ठोक रहे थे कि चुनावी मैदान में जाएंगे और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे प्रत्याशी अब अपने कदमों को पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है कि 400 पार सीटें होंगी, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और तमाम योजनाओं को लेकर, मोदी की गारंटी की बात को लेकर तमाम प्रत्याशी और बीजेपी के नेता लगातार मैदान में है। और पिछली बार जो बड़ी जीत महेश शर्मा ने दर्ज की थी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं अमित, ऐसे में 5 विधानसभा की सीट से इस गौतम बुद्ध नगर से आती है। और ऐसे में अगर बात करें 2019 चुनाव की, तो महेश शर्मा को 60% वोट मिले थे। और ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो तीसरे स्थान पर कांग्रेस का प्रत्याशी रहा था। ऐसे में क्योंकि जो चेहरा है, जो जानकारी अभी मिल रही है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहां पर तालमेल बिठाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गठबंधन का ऐलान किया गया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम जो भी जिला स्तर के नेता हैं या प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मंच पर नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनावी प्रचार में आ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे, कुछ लोगों के नाम अभी चल रहे हैं, वो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, कुछ लोगों के नाम को लेकर चर्चा अभी है कि इन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। एक खास जाति के प्रत्याशी को लेकर काफी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि बाहुल्य उसी जाति के बाहुल्य वोटर सबसे ज्यादा यहां पर माने जाते हैं। तो हो सकता है उस प्रत्याशी को उतारा जाए, लेकिन तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर अब बीजेपी को शिकस्त देने की कहीं ना कहीं कवायद में गौतम बुद्ध नगर सीट पर बिल्कुल अमित, और ऐसे में तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं महेश शर्मा, तो कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के उम्मीदवार को होगी इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए महेश शर्मा से भी हमारी बात हुई इस चीज को लेकर। तीसरी बार चुनावी मैदान में है और कई जगह पिछले दिनों कुछ विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन महेश शर्मा को दोबारा से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में 5 विधानसभा में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं, तमाम जातियां हैं। और यहाँ पर हाईराइज सोसाइटी या सेक्टर की बात की जाए तो वो एक अलग वर्ग है, जातीय समीकरण से अलग जाकर वोट करता है। तो ऐसे में तीसरी बार चुनावी मैदान में जाने की बात पर डॉक्टर महेश शर्मा पूरी तरीके से आश्वस्त है। और उनका कहना है कि इस बार पिछली बार से भी
ज्यादा जो जीत है वो दर्ज की जाएगी और 3 लाख की जगह 5 लाख वोटों से इस बार जीत दर्ज की जाएगी कम से कम। तो इस रणनीति के तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और 5 विधानसभा के जो विधायक हैं उन विधायकों के साथ भी महेश शर्मा की मीटिंग हो चुकी है। लगातार गांवों यानी कि अमित, इस सीट पर लड़ाई कड़ी तौर पर होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, बीजेपी की तरफ से तीसरी बार प्रत्याशी मैदान में उतारे गए महेश शर्मा, और क्या कुछ होता है इस सीट पर देखने वाली बात होगी।